नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का स्वागत है देसी मैथ अड्डा में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग 30 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुन कर लाया गया है जो कि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये गेस प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ठीक है, संयोजक तार बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग जो है सबसे अधिक करते हैं, सबसे अच्छा होता है, तो ये आपको याद रखना है तांबे का। ठीक है, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात जो है क्या होगा? ठीक है, तो इसके बीच जो है अधिकतम और न्यूनतम जो है प्रतिरोधों का अनुपात आपको याद रखना है कि अधिकतम 4 और न्यूनतम 1 हो जाएगा। तो 4:1 जो है आपका पहला राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित जो है होता है? ठीक है, जो फ्यूज तार होता है वो किस पदार्थ से निर्मित मतलब बना होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फ्यूज तार होता है हम लोग उसे जो है फ्यूज तार को जो है हम लोग तांबे से जो है बनाते हैं। ठीक है, तांबे का वो बना होता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है सारे प्रश्न। 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। इन सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इनका तुल्य जो है विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल आपको याद रखना है कि ये होगा E1 प्लस E2। ठीक है, पहला सेल प्लस दूसरा सेल को जोड़ दीजिएगा तो इसका विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता? इसमें से कौन से जो है हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है जब हम लोग इसको प्रतिरोधित करेंगे तीनों को, तो भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित करेंगे तो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको 2R/4 जो है ये जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है इस प्रश्न का नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न छठे पे आ चुके हैं। कर एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगड़ा लंबा कर दिया जाए, मतलब 3 गुना लंबा कर दिया जाए तो तार का जो है नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो आपको याद रखना है कि 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा है एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति जो है क्या होगी? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति जो है यहाँ पे आपको याद रखना है 250 वाट। ठीक है, वो बल्ब जो है कितना जो है शक्ति लेगा, बल्ब जो है कितना वाट लेगा, तो 250 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम यहाँ पे दिया गया है, क्रम किस पर आधारित होता है? ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम जो है किस पे आधारित होता है? तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपके आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, पहला नियम जो होता है किरचॉफ का वो आवेश के संरक्षण पर और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकेले अकेले भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा? ठीक है, अगर तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध जो है घट जाता है तो वह क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा तो समझ लीजिए कि वह अर्धचालक पदार्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। चित्र में एक का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी के प्रवाहित धारा जो है इस पर क्या होगी? ठीक है, तो इस पे जो फिगर में देख रहे हैं इस पे जो है हमको बताना है कि पृथ्वी से प्रवाहित धारा जो है
क्या होगा, तो ये 10 एम्पियर की पृथ्वी से प्रवाहित धारा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक हीटर के तार के बीच दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति जो है इससे प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे जो शक्ति प्राप्त होगी वो आपको याद रखना है कि 40 वाट। ठीक है, 40 वाट जो है आपको 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। कह रहा है कि चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित करता है, एक्स का मान जो है इसमें ज्ञात करना है। ये मीटर ब्रिज है। ठीक है, तो इसमें जो है हमको एक्स जो लिखा गया है यहाँ पे जो है वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको देखकर। ठीक है, यहाँ पे दूरी कितनी है 10 और यहाँ पे ओम कितना लगा है 9, तो यहाँ पे ओम कितना का होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो ओम लगेगा वो 10 ओम का लगेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा जो है प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर और यस हो तो समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में जो है पी क्यू आर यस जो है समतुल्य भुजा होते हैं, तो संतुलन जो है इसकी स्थिति जो है क्या होगी ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो है इसका होता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा यस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक धातु का घनत्व डी एवं विशिष्ट प्रतिरोध पी है, इसमें से एक तार बनाना है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है यल तथा प्रतिरोध आर हो तो धातु की कितना जो है द्रव्यमान इसमें चाहिए। ठीक है, तो धातु का द्रव्यमान जो है आपको याद रखना है कि पी एल स्क्वायर डी बटा आर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजक से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसके मिलाव से जो है न्यूनतम प्रतिरोध जो है क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा 1/3 ओम। ठीक है, ये 1/3 ओम संयोजन अभिक्रिया में, अगर ये श्रेणी क्रम बोलता तो इसमें 3 मिलता। ठीक है, और संयोजन बोलेगा तो 1/3 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध देखिए, तो ये श्रेणी क्रम में है, यहाँ पे 3 ओम 3 ओम और 3 ओम है दिया गया है। तो ये कह रहा है इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श मीटर जो होता है उसका जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसको जो है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अनंत होता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आर के किस मान के लिए धारा आई का महत्तम जो है मान होगा। ठीक है, आई का जो है अधिकतम मान यहाँ पे किसके लिए होगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका आर बराबर आर बटा 4, आर बराबर आर बटा 4 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है यहाँ पे क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है, आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, तो आरंभिक कुल प्रतिरोध जो है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध जो है आपको याद रखना है 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोधक R है, यह चर X प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल इसके आड़े लगा है, आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, चर प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जा रहा है, तो परिपथ से जो है धारा जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो परिपथ से जो धारा इसमें बहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दिखाए गए परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच का जो है तुल्य प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये फिगर में जो है आपको तुल्य प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि तुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा आपका आर। ठीक है, आर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रतिरोध परिपथ में एक से निम्न में से किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो धारा होगा इसमें जो है यहाँ पे परिपथ में, इसके लिए शून्य किसके लिए होगा ये आपको बताना है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी 20 ओम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 24 प्रतिरोधकता ताप का गुणांक का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है केल्विन इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान जो है यहाँ पे लगभग समान रहेगा। ठीक है, 3 से अधिक करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान जो है समान रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप जो है क्या होगा। स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है, जब हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब में क्या होता है, तो आपको बताना है प्रथमत बढ़ता है और बल्ब तब स्थिर हो जाता है। बल्ब जो है उसके बाद से स्थिर हो जाता है जब कब प्रथमत बढ़ता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मीटर में किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हीटर जो है आपके हो जाएंगे 12 गुणे 10 के पावर 3 जूल के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध जो है क्या होगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 52.9 ओम। ठीक है, 52.9 ओम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें से किसको जो है धारा घनत्व बराबर सूत्र जो है धारा घनत्व बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है L/A। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा जो है यहाँ पे आपको बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा है ये 2 जो है एम्पियर का यहाँ पे परिपथ में बह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट उत्तर डी याद करना है, तीसरा का। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या जो है आपके 30 थे। 30 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल जो है देसी मैथ अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक और जितने भी लड़के आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे विषय का तैयारी कराया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारे विषय को अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।